Let's continue on organization of commerce, new chapter, form of organization, part 2. In part 1, we have already completed what is sole proprietorship, what are its advantage and disadvantage, what is HUF and what are the characteristic of HUF. Question topic number 3, what is partnership firm? What are the advantage and disadvantages? What are the types of partner, short note on types of partner, and what is partnership deed and what is the advantage of deed. Okay. In this chapter, chapter number 6, we are going to study two topics. That is what is cooperative society and what is mean by company. In this lecture, I will try to complete cooperative society. As we know that the objective of sole proprietorship, partnership firm and company, whatever the firm, the main objective of running the business is to earn profit. Clear? But we have saw the limitation of sole proprietorship and partnership. Okay? What are the limitation? Due to limitation of such firm, other forms of business arise. Today we will going to discuss cooperative society. What do you mean by cooperative society? The cooperative society is a voluntary form of business organization. Which form? Voluntary. Voluntary means it is not compulsory. Those who are interested can join it. Clear? इसका मतलब कि ये फॉर्म ऐसा है जहां पे आपको सभ्य बनना, सदस्य बनना, मेंबर बनना कंपलसरी नहीं है, ये वॉलेंटरी है. जो चाहे वो मेंबर्स बन सकते हैं. वेयर इन पर्सन विद कॉमन इंटरेस्ट गेट एसोसिएटेड वॉलेंटरी. सपोज तुम कोई स्पेसिफिक मकसद के लिए भेगी हुए हो, तो स्पेसिफिक मकसद के लोग अपने हिसाब से अपनी इच्छा के अनुसार ज्वाइंट हो सकते हैं. किसी पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी. The individual form a cooperative society to achieve their objective. मैंने ऑलरेडी डेफिनेशन में बता दिया कि कोई मकसद को पूरा करने के लिए तुम कोऑपरेटिव सोसाइटी को एस्टैब्लिश करते हो. The objective of cooperative society is to promote economic interests of member through cooperation. मकसद क्या है कि भाई जितने मेंबर्स ज्वाइन हुए सबका मकसद कुछ ना कुछ होगा. तो सबके कॉमन मकसद, जो मकसद के लिए आप बेगी हुए हो, मकसद को, वो गोल को अचीव करना. क्लियर? विथ कोऑपरेशन, यानी कोई लड़ाई झगड़े से नहीं, सलाह सूचन से. In simple word, the definition of cooperative society is as follow. So cooperative society is a form of business in which individual get associated for the upliftment of economic interest on equal basis. समझ में आया? Again पढ़ता हूँ. कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस. कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस का वो फॉर्म है इन विच, जिसमें इंडिविजुअल गेट एसोसिएटेड, जहां पे अलग अलग लोग इकट्ठा होते हैं, भेगी होते हैं, फॉर द अपलिफ्टमेंट, ताकि उनका अपलिफ्टमेंट हो, अपग्रेडेशन हो. किसका अपग्रेडेशन हो? इंटरेस्ट ऑन इक्वल बेसिस. वो भी कौन से बेसिस पे? इक्वल बेसिस पे. अब डेफिनेशन से अपनों को कैरेक्टरिस्टिक ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे. तो पॉइंट नंबर 1, वॉलेंटरी एसोसिएशन मींस ये फॉर्म के अंदर तुम किसी को जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते. जो मेंबर ज्वाइंट होना चाहते हैं वो अपनी खुशी से ज्वाइंट हो सकते हैं और जब निकलना चाहे निकल सकते हैं. इसके लिए तो बोलते हैं वॉलेंटरी मींस नॉट कंपल्सरी. इट इज वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल जॉइन कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी. नंबर 2, इजी फॉर्मेशन प्रोसेस. जैसे पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप को स्टार्ट करने का प्रोसेस इजी है, तो इसका भी प्रोसेस इजी है, मगर इसके अंदर कुछ शर्तें हैं, देखते हैं. द फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज इजियर देन कंपनी. कंपनी के कंपैरिजन में इजी है. मिनिमम 10% join together and get it registered with the registered of cooperative society under कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट. यानी कम से कम 10 लोगों को होना जरूरी. जैसे मैंने बताया था भाई, सॉल प्रोप्राइटरशिप में तो एक ही बंदा होता है. पार्टनरशिप के लिए मिनिमम 2 बंदे चाहिए.
इसी तरह अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी कोई मकसद के लिए चालू करनी है तो मिनिमम 10 सदस्य होना जरूरी है, 10 मेंबर्स होना जरूरी है। वो 10 मेंबर कोऑपरेटिव सोसाइटी में रजिस्टर कराएंगे, वो भी कोऑपरेटिव एक्ट के मुताबिक। जैसे ही उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा दिया, उनका स्पेशल एंटिटी बन जाएगी, यानी स्पेशल वो लीगली इंसान बन जाएंगे बिजनेस के लिए। नंबर 3, इक्वालिटी ऑफ मेंबर। तो इक्वालिटी का मतलब क्या होता है कि जितना भी इक्वालिटी यानी मेंबर है वो इक्वल राइट एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, यानी कॉमन है कि भाई 10 मेंबर है तो 10 के राइट्स इक्वल है। ऐसा नहीं कि भाई इसने पैसा ज्यादा लगाया है तो इसका ज्यादा शेयर होगा। 10 मेंबर है तो 10 वोट, 50 मेंबर है तो 50 वोट, 60 मेंबर है तो 60 वोट। इसका मतलब कोई ऐसा नहीं कि जो पैसा ज्यादा लगाएगा उसका शेयर ज्यादा रहेगा। ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, कि जितने भी मेंबर्स होते हैं, अमीर हो के गरीब हो, ज्यादा पैसे वाला हो के कम पैसे वाला हो, सबका राइट इक्वल होता है। क्लियर? Point number 4, separate identity. With registration, the cooperative society gets separate identity from its member. Entry or exit of member does not affect. मैंने बताया ना, voluntary है कि भाई जो मेंबर को ज्वाइंट होना वो ज्वाइंट हो सकता है, जिसको छोड़ के जाना हो जा सकता है। मगर एक बार आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड करा ली तो कॉमन है, लोगों के नाम से नहीं जानी जाएगी, वो बिजनेस, वो धंधा, वो काम कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से जाना जाएगा। क्लियर? चाहे मेंबर आए या मेंबर जाए, वो खुद के नाम से पहचानी जाएगी, जैसे कंपनी खुद के नाम से पहचानी जाती है। पॉइंट नंबर 5 इज डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी इज मैनेज बाय रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होता है कि जैसे हम 25 लोगों ने मिलकर, एग्जांपल के तौर पे बात करें, हम 25 लोगों ने मिलकर कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट की, तो 25 लोग क्या करेंगे? अपने हिसाब से कोऑपरेटिव सोसाइटी को मैनेज करने के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव, एक ओनर है तो एक मैनेजर के तौर पे, बिजनेस मैनेजर बोलते हैं, इसमें रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करेंगे, वो सबके बिहाफ पे काम करेगा। देखो, इन कंपनी वोटिंग राइट इज पर शेयर। मैंने ऑलरेडी बता दिया कि कंपनी में, दूसरे बिजनेस में क्या होता है, जितना ज्यादा तुम्हारा पैसा होगा उतना तुम्हारा शेयर ज्यादा होगा, बट कोऑपरेटिव सोसाइटी में सबका शेयर इक्वल होता है। क्लियर? एनी मेंबर कैन कंटेस्ट द इलेक्शन ऑफ कमिटी, कैन पार्टिसिपेट इन द मैनेज। ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई जैसे हमने बोला उसको नक्की करना है। भाई अगर दो बंदे होते कि भाई हमको मैनेज करना है कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो आप इलेक्शन भी कर सकते हो, जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो मैनेज करेगा। क्लियर? वो डिपेंड करता है अपने पे, कोई भी बंदा एज ए मैनेजमेंट के तौर पे इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। हेंस ये एमसीक्यू में आ सकता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कॉल्ड ट्रेनिंग स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी कहा कि नहीं कि भाई तुम्हारे पास पावर है, तुम जैसा चाहो वैसा बंदा सिलेक्ट कर सकते हो। पॉइंट नंबर 6 इज मेन मोटिव इज सर्विस। ये मकसद क्या होता है? ये प्रॉफिट नहीं है, इसका मकसद होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का कि जितने भी मेंबर्स है उनको सर्व करना, देश को नहीं, कंपनी को नहीं, बिजनेस को नहीं। कि सपोज मकसद क्या था कि कोऑपरेशन के सबसे, सबका गोल अचीव हो, ये मकसद से आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट की थी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाने के पीछे मेन मकसद ये होता है कि जितने भी मेंबर्स है सोसाइटी के अंदर, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर, सबका वेलफेयर हो। देखो लिखा हुआ है, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज टू सर्व द मेंबर, प्रॉफिट इज द सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ मेंबर इज थ्रू सर्विस मोटिव, कोऑपरेटिव सोसाइटी अटेम्प्ट टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड मेक देम सेल्फ रिलायंट। क्लियर? पॉइंट नंबर 7, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी का मकसद तो मेंबर को सर्व करना है, बट अगर सपोज बिजनेस कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंबर का, कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, तो वो प्रॉफिट इक्वल तरीके से बांटा जाएगा। देखो, इन स्पाइट ऑफ मोटिव ऑफ सर्विस, इफ देर इज एक्सेस ऑफ इनकम, अगर इनकम बढ़ जाती है, the profit is distributed among the member of the society according to the law. Clear? लो प्राइस पर शेयर। अब मेंबर बनने के लिए जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो मेंबरशिप प्लान बोलते हैं, मेंबरशिप होती है, उसका हिस्सा बहुत कम रहता है। Even a person with low income can purchase the share and become the member of the society of as per cooperative society.
समटाइम्स इंस्टॉलमेंट फैसिलिटीज ऑल्सो प्रोवाइडेड, जनरली होता नहीं है मगर है कि भाई जो लोग चाहते हैं कि इंस्टॉलमेंट से भी आप मेंबर बन सकते हो तो आप मेंबर बना सकते हो। पॉइंट नंबर 9, वोटिंग राइट पर मेंबर, ये तो अपनों ने सीधा ही बता दिया, एक मेंबर एक वोट। Each member is provided entitled to a single vote regardless number of share, भले तुम्हारे पास 100 शेयर हो, मेरे पास 1 शेयर हो, मेरा भी एक वोट पड़ेगा, 100 शेयर वालों का भी एक वोट पड़ेगा। Representative are elected on the basis of principle of one member, one vote. Clear? Separate institution from politics and religion. याद रखना, membership of cooperative society is open to all respective all. ऐसा नहीं है कि भाई ये रिलीजन का है, मेल है कि फीमेल है, ये जमात का है, भाई कोऑपरेटिव सोसाइटी की मेंबरशिप सबके लिए खुली है। जो मेंबरशिप फी भरेगा वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बन सकता है। ऐसा नहीं बोल सकते कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये क्रिश्चियन है, ये बड़ी जात का, ये नीची जात का, इसको नहीं रखना चाहिए, इसको रखना चाहिए। इरिस्पेक्टिव लागू पड़ता ही नहीं कि जो भी सदस्य बनना चाहे वॉलंटरी है, बन सकता है। अगर किसको प्रॉब्लम होती है वो छोड़ के जा सकता है। समझ में आया? तो देखो, कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन पॉलिटिकल और रिलीजन प्रिंसिपल, यानी कोई पॉलिटिकल और रिलीजन चलेगा ही नहीं। सो इट इज सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। एंड सबसे बड़ा एडवांटेज भी बोल सकते हैं, अनरिस्ट्रिक्टेड नंबर ऑफ मेंबर। मैंने ऑलरेडी बता दिया कि चालू करने के लिए मिनिमम 10 मेंबर की जरूरत होती है, मगर मैक्सिमम इसमें कोई लिमिट नहीं है। जितने तुम मेंबर चाहो उतने मेंबर को तुम कोऑपरेटिव सोसाइटी में इन्वॉल्व कर सकते हो। क्लियर? तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। नाउ वी विल गो ऑन एडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। What are the advantage of cooperative society? The point number 1, easy formation process. इजी फॉर्मेशन प्रोसेस का मतलब क्या होता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी चालू करने का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बहुत लंबा नहीं है। ऑलरेडी मैंने बताया कि जैसे ही 10 मेंबर हो जाते हैं, मकसद के लिए स्पेसिफिक 10 मेंबर भेगी होके कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के मुताबिक अपने बिजनेस को रजिस्टर कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, परपेचुअल एग्जिस्टेंस। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि भाई ये वॉलेंटरी है, एक बार कोऑपरेटिव सोसाइटी बन गई तो बंद नहीं होगी, मेंबर्स आते रहेंगे जाते रहेंगे, मगर कोऑपरेटिव सोसाइटी कभी भी बंद नहीं होगी जैसे ही वो स्टार्ट हो गई। देखो, एज सून एज कोऑपरेटिव सोसाइटी इज रजिस्टर्ड, इट गेट्स अ सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम इस मेंबर। चाहे कोई मेंबर मर जाए, डिजाइन कर दे, इंसॉल्वेंट हो जाए, इट डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ सोसाइटी। पॉइंट नंबर 3, ओपन मेंबरशिप। वो तो अपने पढ़ चुके हैं कि भाई कोई भी बंदा आ सकता है, इसमें कोई धर्म, जात, पॉलिटिक्स, कास्ट देखी जाती नहीं है। जो चाहे वो मेंबर शेयर खरीद के, जो का हिस्सा है वो खरीद के कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बन सकता है। पॉइंट नंबर 4, लायबिलिटी इज लिमिटेड। जैसे पार्टनरशिप ने सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या पढ़ा? द लायबिलिटी ऑफ सोल प्रोप्राइटर एंड पार्टनर इज अनलिमिटेड, बट इन कोऑपरेटिव सोसाइटी the liability of each member is limited up to the share purchased by them. पॉइंट नंबर 5, गवर्नमेंट असिस्टेंस। गवर्नमेंट का बेनिफिट मिलता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो बेनिफिट है, लोन है, ग्रांट है, सब्सिडी है, राहत प्रोवाइड करती है, तो उसका बेनिफिट कोऑपरेटिव सोसाइटी उठा सकती है। ये एडवांटेज हुआ। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट तो ऑलरेडी मैंने बता दिया, इक्वल वोट, यानी हर इंसान का अधिकार है कि वह हर इंसान, जैसे सपोज कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर 200 मेंबर है, अब हर मेंबर बोलता है मुझे मैनेजमेंट करना है, मुझे रिप्रेजेंटेटिव बनना है, तो पूरे के पूरे 200 मेंबर भी इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। हर इंसान के पास वोट करने का एक ज वोट, ऐसा नहीं कि इसके शेयर ज्यादा है तो इसको ज्यादा वोट, पर मेंबर पर वोट। क्लियर? पॉइंट नंबर 7, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा कम होगा, चलाने का खर्चा कम होगा। पॉइंट नंबर 8, जनरली इसके अंदर कौन मेंबर होते हैं? कस्टमर होते हैं। देखो, मेंबर्स आर स्पेसिफिक एंड गुड्स आर सोल्ड ओनली टू देम। पॉइंट नंबर 9, 10 की जरूरत नहीं है। ट्रेनिंग स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी 2 मार्क में पूछ सकते हैं। क्या बोला है? डेमोक्रेसी प्रीडोमिनेट इन द मैनेजमेंट, द इम्पोर्टेंस इज गिवन टू ह्यूमन बीइंग देन रेदर देन कैपिटल। ऑलरेडी मैंने बताया कि यहाँ पे पहला मकसद होता है मेंबर को सर्व करना, सेकंड मकसद आता है प्रॉफिट। तो कॉमन डेमोक्रेसी रहेगी, डेमोक्रेसी बनी रहेगी, जैसे अपने इंडियन डेमोक्रेसी जैसे चलती है ना,
कि कोई अमीर गरीब ऐसा कुछ भी नहीं है। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ ट्रेनिंग स्कूल फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी मैनेजमेंट। 7-8 पॉइंट एडवांटेज में लर्न करने, ज्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं है। अब लिमिटेशन क्या है, तो बेसिकली 4 लिमिटेशन है। पहला जाता है लिमिटेशन ऑफ कैपिटल। इट इज डिफिकल्ट टू लेस लार्ज नंबर ऑफ कैपिटल, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि अमीर गरीब जो चाहे वो आ सकता है, तो कॉमन है। तुम इसका शेयर की कीमत बहुत ज्यादा रखोगे तो ज्यादा मेंबर बनेंगे नहीं। Limitation of capital due to low price, member belonging to poor class and less attraction to purchase due to voting right per member। यानी जो लोग बड़े लेवल पे होते हैं, कि बहुत पैसे वाले होते हैं, तो वो क्या चाहेंगे कि हम आज रिप्रेजेंटेटिव बने। मगर यहाँ पे एक लिमिटेशन है कि भाई पर मेंबर पर वोट, तो वो लोग भी कितनी बार घबराते छोड़ने वहां फालतू में कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंबर बन के कोई मतलब नहीं है। उसके बाद गरीब लोग के हिसाब से शेयर प्राइस अपने पड़ा कि सबसे कम शेयर प्राइस कोऑपरेटिव सोसाइटी की होगी, वो भी इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। तो ये सब कारण के वजह से लिमिटेशन ऑफ कैपिटल का प्रॉब्लम रहता है। पॉइंट नंबर 2, लेक ऑफ एफिशिएंट मैनेजमेंट। लेक का मतलब अछत, कमी। अब यहाँ पे क्या होता है, द डायरेक्टर ऑफ द सोसाइटी हु आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेंबर प्रोवाइड ऑनररी सर्विस। ऑनररी का मतलब क्या, कोऑपरेटिव में जो भी कोई सर्विस देगा अपनी इच्छा से देगा। क्लियर कि भाई मेरे को नेता बनने का शौक है, मेरे को आगेवान बनने का शौक है, तो मेरे को धक्के भी खाने पड़ेंगे, मेरे को लोगों का सुनना भी पड़ेगा, मेरे को लोगों का करना भी पड़ेगा, मगर उसके बदले में मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। ऑनररी सर्विस का मतलब मैं अपने खुशी से सर्विस दे रहा हूँ। तो दे मे नॉट टेक पर्सनल इंटरेस्ट इन द मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी ड्यू टू ऑनररी सर्विस। इनएफिशिएंसी में एंटर इन द मैनेजमेंट ऑफ द सोसाइटी ड्यू टू बिजनेस एक्सपीरियंस एंड टाइम। है ना, वही सब प्रॉब्लम होता है कि मैं फालतू में क्यों टाइम बिगाड़ू, क्योंकि यहाँ पे मेरे को जो रिटर्न में मिलने वाला नहीं है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज अपन लोग पहले ही पढ़ा था कि भाई फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल एंड रिलीजियस एक्टिविटी। मगर जनरली क्या होता है कि जैसे ही तुम कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हो तो पॉलिटिकल पार्टीज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो ही जाती है। देखो लिखा हुआ है, वेरियस पॉलिटिकल पार्टी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अटेम्प्ट टू कंट्रोल ओवर द सोसाइटी। इफ सोसाइटी फंक्शन अंडर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बिजनेस फ्रीडम इज जियोपार्डाइज। यानी तुम्हारा जो इसका रूल्स था कि भाई फ्री होगा वो खत्म हो जाता है। इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो नहीं मगर जनरली इनडायरेक्टली पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कोऑपरेटिव सोसाइटी में ज्यादा रहता है कि भाई इनको रहने के लिए मत दो, इनको मत बुलाओ, इनको मत रखो, इनको होना नहीं चाहिए। टर्म्स एंड कंडीशन पॉलिटिकल वालों के ज्यादा रहते हैं। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये नॉन कोऑपरेशन। नॉन कोऑपरेशन बेसिकली डेफिनेशन में ही पढ़ा था, लास्ट टॉपिक है, ध्यान देना ना, सबसे छोटा है बट सबसे लेंथी टॉपिक है। डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, कोऑपरेशन होना जरूरी है फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द मेंबर्स। मगर जैसे ही एक बार उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कोई डाउट आ गया, कोई ग्रुपिज्म बन गया, कोई सेल्फिशनेस बन गई, कोई भेदभाव पैदा हो गया, तो ये कोऑपरेशन को दूर करना आसान नहीं होगा, फिर झगड़े फसाद चालू हो जाएंगे। देखो अगला पढ़ता हूँ। नॉन कोऑपरेशन एंटर इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी where there is doubt, discord means दो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना, कॉन्फ्लिक्ट मीन्स झगड़ा, ग्रुपिज्म यानी आधे लोग इसके तरफ है आधे लोग उसके तरफ है, सेल्फिशनेस। एज ए रिजल्ट even though cooperative society of the organization sorry with common interest it cannot get the benefit of cooperation। समझ में आया कि भाई जैसे ही एक बार ये चीज अंदर एंटर हो गई तो ऑटोमेटिकली ये आपके बिजनेस में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट कर सकता है। यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक नंबर 1 कंप्लीटली कवर होता है।